श्री राम जन्मभूमि पर जो डाक टिकट जारी किया गया है, डाक टिकटों की 48 पेज की बुकलेट जारी की गई है। इस बुकलेट में श्री राम मंदिर की तस्वीर है। इसके साथ ही मंगल भवन, अमंगल हारी चौपाई है। टिकट पर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु को दर्शाने वाली तस्वीर उकेरी गई है। खास बात यह भी है कि इस बुकलेट की छपाई में सरयू का जल और अयोध्या की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। इस बुकलेट में सूर्य, सरयू नदी और भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर है। कुल 6 डाक टिकट जारी किए गए हैं, जिनमें राम मंदिर, भगवान गणेश, हनुमान जी, जटायु और केवट राज और शबरी की तस्वीरें इसमें शामिल की गई हैं। और जो पूरे वातावरण तो आज 48 पेज की डाक टिकट जारी की गई। प्रधानमंत्री ने इसे जारी किया। देखिए, पूरा देश जो है राममय हुआ है। क्या दिल्ली, क्या उज्जैन, हर जगह, बैंगलोर, कहीं की भी बात कीजिए, हर जगह नए नए आयोजन किए जा रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री रोज नई भेंट दे रहे हैं। कभी किसी रामधुन की बात करते हैं, कभी राम से जुड़ी डाक टिकट जो है जारी करते हैं। इस तरह से पूरे देश में राममय हो चुका है। जी, तो पंडित विनोद भारद्वाज जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और संजय शर्मा जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। पंडित विनोद जी से बात करेंगे। पंडित जी, ये बताइए कि आज जो है तीसरा दिन है अनुष्ठान का, आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, राम जी का निश्चित रूप से प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण वैदिक रीति से हो रहा है जी। और यह निश्चित रूप से वैदिक रीति है क्या? क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो मंत्र हैं ऐसे ही नहीं है जो हम लोग बोल रहे हैं। ये निश्चित रूप से भगवान शिव के नाद से उत्पन्न हुए हैं। अयुण ऋरिक एवं एउ छवट लन यम गणनम जमय गणदस जब गणदस खप छटक चढ़तौ कपय सक्षर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये जो माहेश्वर की नाद से उत्पन्न मंत्र हैं, इन मंत्रों में इतनी ऊर्जा है कि एक पाषाण के अंदर जान आ जाती है और वह प्राण जो है निश्चित रूप से सबका कल्याण करता है। इसके संस्कार हैं, इसके 7 संस्कार तो अधिवास के हैं। अब अधिवास क्यों किया जाता है, पहले हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक साधारण पाषाण अर्थात पत्थर जब तक वह निश्चित रूप से अधिवास से शुद्ध नहीं होगा, तब तक उसके अंदर प्राण की मुहर नहीं लगाई जा सकती। जैसे आप जब तक नहा धो करके बढ़िया स्वच्छ होके नहीं तैयार होते, तब तक आप कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। इसी तरह से आज का जो खास कार्यक्रम है, आज उस पाषाण की मूर्ति, अभी मैं उसे पाषाण की मूर्ति ही मात्र बोलूंगा, क्यों? क्योंकि अभी प्राण का अधिवास नहीं हुआ है। तो आज उस प्राण उसमें जो है निश्चित रूप से गंगे च यमुने विनोद जी, आपको रोकूंगी इसी बात से, आप आगे बढ़ाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं। इतिहास के किसी अंश को भी किसी दूसरे तक पहुंचा देता है। ये टिकट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने, सीखने को मिलेगा। मैं अभी देख रहा था कि इन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्र है, कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगल हारी इस लोकप्रिय चौपाई के माध्यम से राष्ट्र के मंगल की कामना है। इनमें
सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है, जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इनमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है, जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करते हैं। मंदिर के आंतरिक वास्तु के सौंदर्य को बड़ी बारीकी से इन डाक टिकटों पर प्रिंट किया गया है। मुझे बताया गया है कि एक प्रकार से पंच तत्व की हमारी जो फिलॉसफी है, इसका एक मिनिएचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है। इस काम में डाक विभाग को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ साथ संतों का भी मार्गदर्शन मिला है। मैं उन संतों को भी इस योगदान के लिए प्रणाम करता हूं। साथियों, भगवान श्री राम, माता सीता और रामायण की बातें समय, समाज, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है। सबसे मुश्किल कालखंड में भी त्याग, एकता और साहस दिखाने वाली रामायण अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। यही कारण है कि रामायण पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रही है। दुनिया के विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों में रामायण को लेकर एक उत्साह रहा है। आज जिन पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है, वो इन्हीं भावनाओं का प्रतिबिंब है कि कैसे पूरे विश्व में भगवान राम, माता सीता और रामायण को बहुत गौरव से देखा जाता है। आज की पीढ़ी के युवाओं के लिए ये देखना बहुत रुचिकर होगा कि कैसे विभिन्न देश श्री राम पर आधारित पोस्टल स्टैंप जारी करते रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फिजी, इंडोनेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, गयाना, सिंगापुर, ऐसे कितने ही देशों ने भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर बहुत सम्मान के साथ, आत्मीयता के साथ पोस्टल स्टैंप जारी किए हैं। राम किस तरह भारत से बाहर भी उतने ही महान आदर्श हैं। विश्व की तमाम सभ्यताओं पर प्रभु राम का कितना गहरा प्रभाव रहा है, रामायण का कितना गहरा प्रभाव रहा है, और आधुनिक समय में भी अनेक राष्ट्रों ने किस तरह उनके चरित्र की सराहना की है। ये एल्बम इन सब जानकारियों के साथ प्रभु श्री राम और माता जानकी की लीला कथाओं की एक संक्षिप्त सैर भी कराएगी। एक तरह से महर्षि वाल्मीकि का वो आह्वान आज भी अमर है, जिसमें उन्होंने कहा था, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक पृथ्वी पर पर्वत हैं, नदियां हैं,
तब तक रामायण की कथा, श्री राम का व्यक्तित्व लोक समूह में प्रचारित होता रहेगा। एक बार फिर आप सभी को, सभी देशवासियों को इन विशेष स्मारक पोस्टल स्टैंप के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, राम राम। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने राम मंदिर पर टिकट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये आम टिकट नहीं है, बड़ी बड़ी सोच का एक प्रतीक है ये टिकट। ये कला और संस्कृति का एक अनूठा सा सुमेल है। इस टिकट में राम मंदिर का चित्रण आपको साफ शब्दों में दिखाई देगा। राष्ट्र के मंगल की कामना इसके जरिए की जा रही है और साथ ही साथ आज का जो यूथ है उसको भी प्रेरित करने की कोशिश की गई है इस डाक टिकट के जरिए, जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जारी कर दिया गया है। और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ललित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, ये बताइए आप चंडीगढ़ में इस वक्त कहाँ हैं और देश भर में, क्योंकि हम राम की ही बातें कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की ही बात हो रही है, आज आप जहां पर हैं वहां पर क्या खास कार्यक्रम होने वाला है? भगवान को किस तरह से याद किया जा रहा है? देखिए अदिति, अगर हम इस राम प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है अयोध्या में होना है उसकी तैयारियों की बात करें तो पूरा चंडीगढ़ है वो राममय हुआ है। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की मार्केट की है। पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, उसके बाद लोगों से भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरे चंडीगढ़ को जो चौक चौराहे हैं या मार्केट है जगमगाती लाइटों के साथ चमकाया गया है। ये राम भक्तों की टोली है जो आप देख सकते हैं हाथों में ध्वज लिए, हाथों में टोपियां लिए, सिर्फ और सिर्फ श्री राम के जो नारे हैं वो लगा रहे हैं। इंतजार उस शुभ मुहूर्त का किया जा रहा है जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। और अगर हम चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की इस मार्केट की बात करें तो 22 तारीख को हवन होगा, उसके साथ साथ सुंदरकांड का पाठ है वो किया जाएगा और उसके बाद दिन भर है वो लंगर और प्रसाद है वो वितरण किया जाएगा। राम भक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अयोध्या तो पूरी तरह से सजी हुई है, चंडीगढ़ में क्या खास कार्यक्रम आप लोगों ने कर रखा है? देखिए, ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पल है जो आज हम आप देख पाएंगे। ये 500 वर्ष के बाद हमें ये मौका मिला है कि रामलला अपने गृह प्रवेश में पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। हमारे यहाँ पे अपना भजन कीर्तन होगा जी, सुंदरकांड का पाठ होगा जी, लंगर होगा और आप अभी से देख रहे हैं कि दिवाली की तरह मार्केट सजनी शुरू हो गई है। बिल्कुल। शुगुफ्ता एक हमारे साथ राम धुन गाएंगे, थोड़ा सा एक बार राम धुन सुना दीजिए जरा। किस तरह की तैयारी आप लोगों ने कर रखी है? बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है जी हमने, और आपको बताते हैं कि 500 साल बाद हमारे श्री रामचंद्र जी विराजमान हो रहे हैं मंदिर में, तो बहुत बड़ी खुशी है हमारी तरफ से। और ये राम भजन है, सुन लीजिए। सजा दो घर गुलशन सा प्रभु श्री राम आए हैं, सजा दो घर गुलशन सा प्रभु श्री राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, सजा दो घर गुलशन सा प्रभु श्री राम आए हैं। सजा दो जी, श्री राम आए हैं, पूरा घर गुलशन है वो सजा दो। कण कण में राम बसे हैं। शुगुफ्ता, कुछ और युवा लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोगों ने तो सुना होगा लेकिन अब वो पल आ रहा है, कैसे उत्साहित है और उस दिन के लिए क्या तैयारी आप लोगों ने कर रखी है? देखिए, उत्साह पिछले 500 साल की वेट आज पूरी हुई है और हम अपने आप में बहुत लकी जनरेशन मानते हैं कि हम ये ऐतिहासिक पल अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। पिछले 500 सालों से राम भक्तों को इंतजार था, आज वो इंतजार पूरा हो गया है और पूरी मार्केट में तैयारियां हैं। सुंदरकांड का पाठ होएगा, लंगर होएगा और पूरी एक राम जी की कहते हैं पूरी सबको ही खुशी बहुत है, तो आज हम वो खुशी पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है 22 तारीख के लिए? आप क्या खास कार्यक्रम करने वाले हैं? सारे हैं जी, सारी मार्केट मिलके सारी तैयारी कर रही है। यहाँ पे टेंट लगेगा, टेंट के में भगवा ही भगवा हो जाएगा यहाँ पे सारा। और उसके बाद हमारे सूर्यकांड का पाठ है, फिर उससे पहले हवन है, फिर उसके बाद लंगर है, फिर उसके बाद रात को आतिशबाजी होगी, फिर उसके बाद कैंडलिंग होगी। यहाँ पे मोमबत्ती से सारे दिए की तरह जला देंगे
सब खुशी की लहर दौड़ रही है, सारे मिलके काम कर रही हैं, सारे अपना अपना मार्केट में। बिल्कुल। जय श्री राम। तो भक्त आप देख सकते हैं पूरी चलिए, उमंग राम यहाँ पर मार्केट भक्त में। जो हैं वो लालायित हैं अपने रामलला के प्रति, उनकी आस्था और भक्ति की ये जो प्रतीक तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं लगातार। और चलिए, नीतू झा हमारे साथ सदर बाजार से जुड़ गई हैं दिल्ली से। नीतू, दिखाइए क्या कुछ तस्वीरें हैं आपके पीछे। जानते हैं सनातन संस्कृति के हम लोग हैं और कहीं ऐसा नहीं होता है हम किसी का भला और बुरा चाहते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि जो मानव कल्याण के लिए जो चीजें हो रही हैं उस मानव कल्याण की चीजों के लिए हम सब लोगों को अपना जीवन देना चाहिए और खपाना भी चाहिए। आज आप लोग देख रहे हो इस चीज को, कोई गुजरात से लेकर 500 किलो का नगाड़ा लेकर वो अयोध्या पहुंच रहा है, कोई आप देख लो नेपाल से लाखों करोड़ों की जो पद आइए उनको लेकर के लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। और अगर सीता और हनुमान भी नजर आएंगे और ये शोभा यात्रा अभी पूरी दिल्ली को कवर करने वाली है। और ये खास बात है कि जब आप सदर बाजार की बात करती हैं तो यहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिलती है। तो ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन भी दोनों जो धर्म है उनके लोगों ने साथ मिलकर किया है। यहाँ आपको तस्वीरों में हनुमान जी तो नजर आ रहे होंगे, जी नजर आ रहे हैं, का हिस्सा बने। बोलिए बोलिए नीतू। शोभा यात्रा का हिस्सा बने हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? कहिए जय श्री राम, श्री राम कहिए एक बार। तो देखिए यहाँ पर आपको हनुमान जी नजर आ रहे हैं, पीछे वाले रथ में आपको शगुफ्ता राम, लक्ष्मण और माँ सीता नजर आएंगे। एक बार गुड न्यूज टुडे के दर्शक उनसे भी बात कर लेंगे। शोभा यात्रा शुरू हो गई है, प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता दिल्ली वालों को दर्शन देने निकल गए हैं। सबसे पहले हम सदर बाजार के लोग भी करें, यहाँ से कोई न कोई पहले। बिल्कुल, तो देखिए ये जो शोभा यात्रा है ये अभी यहाँ शुरू हुई है सदर बाजार से और ये दिल्ली के कई अहम हिस्सों को कवर करने वाली है, यानी वहाँ से गुजरने वाली है। और ये दिखाने के लिए काफी है कि राम मंदिर का उत्सव जो अयोध्या में है वो ही तस्वीरें दिल्ली में भी है। यहाँ पर भी राम भक्त बहुत उत्साहित है। दिल्ली राजधानी है देश की और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है मानिए अयोध्या बन गया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये भी दिल्ली जो है अयोध्या की तरह ही नजर आ रही है। हर प्राणी के अंदर इस वक्त आनंद और उमंग भरी हुई है। यूँ तो कहते हैं कि राम हर मन में है, कण कण में है, लेकिन जब आप राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं पूरी गलियां देखिए। अभिषेक जी की एक और खास चीज दिखाए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में भी दिल्ली का हर कल हमने देखा शोभा यात्रा निकाली गई थी और आज भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन पूछिए ये शोभा यात्रा कहाँ कहाँ से होकर निकलेगी? काम कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दिलवा दिए उन्होंने और राम मंदिर में भगवान आज फिरने जा रहा है 22 तारीख को। नीतू पूछिए कंटिन्यू कीजिए। अदिति, मैं आपको बताती हूँ ये शोभा यात्रा जो है ये दिल्ली के किस किस हिस्से को कवर करने वाली है, क्योंकि ये यात्रा जो है काफी लंबी होगी। ये यात्रा बिल्कुल, मुझे जरा ये बताइए ये यात्रा कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी? देखिए ये यात्रा यहाँ सदर बाजार से, मैं आपको एक मेंशन है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ। जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए ये यात्रा यहाँ सदर बाजार से होते हुए बहादुरगढ़, बाराटूटी होते हुए, बहादुरगढ़ होते हुए, टिप्टीगंज होते हुए और पूरा एरिया क्रॉस करते हुए दिल्ली 6 के लोकल में वहाँ से क्रॉस करके वापिस इस स्थान पर आएगी। अच्छा, क्या ये दिखाने को काफी है कि अयोध्या की झांकी दिल्ली में भी नजर आ रही है? बिल्कुल, ये आज पूरी दिल्ली में नजर आ रही है। ये हर जगह नजर आ रही है, हर जगह दिल्ली के वासी ये चाहेंगे ये अयोध्या से भी बढ़ चढ़ के यहाँ पे रहो। अच्छा, एक और खास बात जो मैं यहाँ देख रही हूँ, क्योंकि जब हम पुरानी दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने हिंदू भाई हैं हमारे उतने ही मुसलमान भाई हैं। और जब आप बड़ी एकता मंचों की बात करते हैं तो वो तस्वीरें यहाँ पे भी दिख रही है कि यहाँ जब हम शोभा यात्रा की बात करें तो उसमें हिंदू मुसलमान एकता साथ नजर आए। बिल्कुल साथ नजर आने चाहिए। आज का ये दिन है ऐसा मशहूर दिन है और उद्गम वाला दिन है, अंदर से आत्मा जो है प्रसन्न है, उसके अंदर दोनों कौमों को इकट्ठे होकर ये पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि 500 साल के इतिहास आज दोबारा से जागृत हो गया है और हम हिंदू भाई भी उनसे अपील करते हैं कि वो हमारे इस पर्व के अंदर साथ है। अच्छा, जब शोभा यात्रा ही निकल रही है यहाँ पर तो राम भक्त इतने सारे मौजूद है, तो एक बार हो जाए दिल्ली की ये आवाज क्या अयोध्या तक जाएगी? जी नीतू, आपके पास हम लौटेंगे, फिलहाल रुक करते हैं संजय शर्मा जी का। संजय शर्मा जी, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है। कहा जा रहा है कि सिर्फ 84 सेकेंड का वक्त मिलेगा प्राण प्रतिष्ठा के लिए। इसके पीछे क्या कारण है? जो शुभ मुहूर्त है उसके लिए कहा जा रहा है 84 सेकेंड रहेगा।
जी, बहुत बढ़िया बात पूछी है। और कहते हैं कि उस दिन सर्वार सिद्धि योग भी है, और कहते हैं कि प्राण आने में क्षण नहीं लगता, क्योंकि जो भी हमारे शरीर की आत्मा है, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है। और कहते हैं कि अयोध्या वहीं जहां राम विराजे, तो कहते हैं कण कण में भगवान राम है। और वो जो इतना समय रखा गया है, और 12:38 से जो समय है, वो समय एक प्राण प्रतिष्ठा का, कहते हैं कि शरीर के अंदर प्राण आने में क्षण लगता है। जब भी कोई भी जीवात्मा शरीर में प्रवेश करता है तो क्षणिक भर में कर जाता है। तो इतना जो छोटा समय है, वो एक ऐसा मुहूर्त है जिस मुहूर्त में पूजा की जा रही है। सर्वार सिद्धि योग है, आनंद योग है, और नक्षत्र भी आप देखें मृगशिरा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, और दिन सोमवार का दिन है। तो क्या है कि सारे इतने बढ़िया योग बन रहे हैं। और गुरु जो है मेष राशि में विराजमान है, शनि कुंभ राशि में विराजमान है, ग्रहों की स्थिति इतनी अनुकूल है, और चंद्रमा भी जो है उच्च राशि में विराजमान है। कहते हैं कि जो भगवान का जन्म होता है वो उच्च के चंद्रमा में हो, या फिर जो है कर्क राशि में हो, या जल तत्व में हो, वही जो है सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त माना जाता है। और जो भगवान कृष्ण का जन्म भी है वो रोहिणी में हुआ है। और आज का जो दिन डिसाइड हुआ है 22 जनवरी का 2024 का, उस दिन जो है मृगशिरा नक्षत्र का प्रादुर्भाव हो रहा है रोहिणी से मृगशिरा की तरफ। इतना बड़ा शुभ और आनंद योग इसमें बन रहा है, और ऐसा मुहूर्त जो है सालों साल में एक बार आता है। और भगवान राम की जो प्रतिष्ठा हो रही है वो 22 तारीख को इसलिए हो रही है क्योंकि वो विष्णु के अवतार हैं। क्योंकि ये जो मुहूर्त है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है शास्त्रों के हिसाब से भी। और इसमें जो उत्तरा फाल्गुनी चित्रा और स्वाति, इसमें जो है जो भी भगवान पुरुष भगवान है उनकी आराधना होती है या उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। और मंगल का नक्षत्र है इसलिए पूजा हो रही है, और बड़ा ही शुभ है। और इसमें कहते हैं कि सबसे पहले हमें प्रायश्चित पूजा जो है करनी चाहिए, अपने आप को अंतर आत्मा से हमें शुद्ध करना चाहिए। और उसके पश्चात जो है जल से स्नान कराना चाहिए, जल अधिवास होता है। उसके बाद में मधु अधिवास होता है, दुग्ध अधिवास होता है, और पंच तत्व जितने भी हैं उनका अधिवास करके आखिरी में जो है 21 कलश से जो है स्नान होगा। और जितनी भी नदियां हैं उनका जल भी लाया गया है, और कम से कम जो है 5 नदियों का जल जो है जरूरी है, क्योंकि पंच तत्व की हम पूजा कर रहे हैं। और इसमें जो स्थान भी रखा गया है भगवान का, उसमें सारी मूर्तियों को जो है उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके रखें, और पंचामृत से भी स्नान कराएं, पंच पल्लव से स्नान कराएं, घृत का प्रयोग करें, गुलाब जल का प्रयोग करें, सुगंधित इत्र का प्रयोग करें, और भगवान श्री राम को जो है जनेऊ जरूर अर्पित करें। क्योंकि इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ जब पूजा की जाएगी तो भगवान जो है स्थापित हो जाएंगे, और प्राण जो है मूर्ति के अंदर जो है प्राण आ जाते हैं जब आप पूरे तरीके से और अच्छे तरीके से कोई भी पूजा करते हैं। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसमें, क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका नहीं मिला। इसमें कर्म कुटी पूजा का भी विधान है। जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं, क्योंकि पंच तत्वों में जो है जड़ी बूटियों का भी प्रयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल के बाद में कर्म कुटी पूजा, गंधक जो पूजा, औषधि, केसर अधिवास, घृत अधिवास, धान्य अधिवास, चावल शर्करा का अधिवास, और आखिरी में मधु का जो है अधिवास करना अनिवार्य है। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो भगवान के अंदर 125 कलशों से जब जल से स्नान कराया जाएगा तो भगवान राम जो है साक्षात वहां पर जो है विराजमान हो जाएंगे। 22 जनवरी का इंतजार हर वो राम भक्त कर रहा है जो रामलला के आने को लेकर बहुत ज्यादा ललायित है। हमारे तमाम मेहमान, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले विनोद जी का मैं रुख करना चाहूंगी। विनोद जी, पहले तो आप अपनी बात को संपन्न कीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। फिर जी सगुप्ता जी, देखिए आपने ये पूछा था कि जो आज का अधिवास है इसका महात्म क्या है और क्यों किया जाता है। देखिए, जब पाषाण पहाड़ से अलग होता है ना, तो उसमें तमाम प्रकार की स्थितियां ऐसी होती हैं जो नकारात्मक होती हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं जो एक तरह से पत्थर होता है उसमें सूक्ष्म छिद्र होता है जो पानी, जल, मिट्टी को अपनी ओर खींच लेता है। उसको रिमूव करने के लिए गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधम कुरु। ये जो सबसे पहला स्नान होता है जलाधिवास, जिसमें 108 लोटा जल, लोटा का मतलब कलश, या 125 कलश जल
गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, कावेरी और चंद्रभागा आदि जो नदियों का जल लाया जाता है और जल लाने के साथ ही उसे कलश में रखा जाता है और निश्चित रूप से जो वहां के मुख्य आचार्य यजमान होते हैं हाथ जोड़ करके सबसे पहले उनका आवाहन करते हैं। नदियों का किस लिए? क्योंकि ये जो पाषाण की मूर्ति है इसमें जो जहां से ये पत्थर आया है वहां की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो इस जल से निश्चित रूप से पवित्र हो जाए। इसको करने के बाद एक पात्र में उस मूर्ति को रख करके ओम शुद्धवाला सर्वा शुद्धवालो, ये निश्चित रूप से शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। इस मंत्र से उस पात्र में मूर्ति रख करके जल को भर दिया जाता है। 8 घंटे तक जल भरा होने के कारण उस पत्थर की मूर्ति में छिद्रों के माध्यम से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। इसके बाद आज ही का एक विशेष स्नान है जिसे गंधाधिवास कहा जाता है। गंध का मतलब होता है सुगंध लेपन, अर्थात चंदन का लेपन, कुमकुम आदि का लेपन करके मूर्ति को पवित्र किया जाता है। आज का निश्चित रूप से यज्ञ का प्रारूप निश्चित रूप से उस मूर्ति को शुद्धिकरण का है। इसके बाद तमाम और अधिवास हैं, हम उस पे निश्चित रूप से आएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आपने एक प्रश्न किया था कि जो लोग अपने घर में भगवान राम जी की पूजा कर रहे हैं वो किस तरह से करें। देखिए, निश्चित रूप से योगीनाम रमन्ते तस्य सह रामः, जो हमारे अंदर सांस के रूप में रमण कर रहा है वो भगवान प्रभु राम है और उसकी आराधना से हमारी इंद्रियां जागृत होती हैं, मन मस्तिष्क जागृत होता है, हमारा कार्यक्षेत्र अच्छा होता है, हमारा घर परिवार अच्छा होता है। इसलिए सबको पूजा करनी चाहिए। तो पूजा किस तरह से करें? देखिए, आजकल तो आप जैसे पूजन कर रहे हैं सुबह शाम वैसे करिए, लेकिन 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हो, क्योंकि यह अद्वितीय मुहूर्त है, ये वही मुहूर्त है जब भगवान राम जी के जन्म के समय का जो मुहूर्त था, निश्चित रूप से वही पवित्र मुहूर्त है। और इस पवित्र मुहूर्त में जो भगवान राम जी की आराधना करता है, पूजा करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में भगवान राम अनंत खुशियां देते हैं। तो पूजा कैसे करनी चाहिए? चलिए इसके बारे में बात करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं, अदिति एक बार उनके पास चलते हैं। जी संजय जी, देखिए अभी जैसे विनोद जी बता रहे थे कि किस तरह से घर में पूजा करनी चाहिए। बहुत से लोग जो है अयोध्या जाना चाहेंगे 22 तारीख को, लेकिन जा नहीं पाएंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर में उस दिन अपने मूर्ति लाएंगे। अदिति नीतू के पास दृश्य बहुत अच्छा है, एक बार नीतू का रुख कर लेते हैं, फिर संजय जी के पास चलते हैं। नीतू, आप दिल्ली में हैं और शोभा यात्रा आप हमें दिखा रही थी, जरा एक बार फिर से दिखाइए ये नजारा। जी अदिति और शगुफ्ता, मुझे लगता है जब आप स्टूडियो में ये नजारा देखेंगी तो आपका ऐसा मन करेगा कि आप भी आ जाए। मैं उस रथ में बैठ गई हूँ जिसमें हनुमान जी बैठे हैं, आगे हनुमान जी का रथ है, पीछे प्रभु राम, लक्ष्मण और माँ सीता का रथ है। हनुमान जी, आप आज अपने प्रभु से आगे आगे क्यों चल रहे हैं? प्रभु का पूरा ध्यान रखना पड़ता है प्रभु, क्योंकि राक्षस रावण की सेना कहीं ना कहीं छुपी हो सकती है। हनुमान अगवानी इसीलिए रहते हैं, कोई संकट मेरे स्वामी पे ना आए, इसलिए अगवानी रहते हैं। मैं पूरी देखरेख करता रहता हूँ, तभी प्रभु श्री राम आते हैं। अच्छा हनुमान जी, ये भी कहा जाता है कि जहाँ हनुमान होते हैं वहाँ प्रभु राम को चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनके अनंत सेवक हैं, उनकी सारी दुविधाओं का हल हनुमान जी ढूंढ कर ले ही आते हैं। अभी हमारे हनुमान जी कहाँ कहाँ जाने वाले, दिल्ली वालों को कहाँ कहाँ दर्शन देंगे? जहाँ भी मुख से श्री राम निकलेगा, हनुमान किसी न किसी रूप में अवश्य पहुँच जाएंगे। जहाँ राम नाम की चौपाइयाँ भी गाई जाती हैं, रामचरितमानस का पाठ भी होता है, हनुमान
किसी न किसी रूप। तो क्या हनुमान जी के मुंह से हम राम जी के लिए कुछ सुन लें? जी चलिए, बहुत ही सुंदर तस्वीरें नीतू। और जब हम भगवान राम की बात करते हैं तो भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त जो है वो बजरंग बली से बड़ा कोई नहीं हो सकता। बेहद सुंदर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।